स्लिप डिस्क होता क्यों है और किन लोगों में सबसे ज्यादा होता है? स्पाइन में लिक्विड्स भरे होते हैं, वो स्पाइन में जब लिक्विड सूखने लगते हैं तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। पूरी उम्र हमें योगा करते रहना है, क्योंकि जब हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी तो उसमें लिक्विड्स प्रॉपर बने रहेंगे। ये हमारे गलत खान पान, बैठने की आदतें जो गलत होती हैं, गलत रहन सहन, आधुनिक सभ्यता और ये जिम के जो प्रोटीन शेक वगैरह जो लेते हैं, इनसे भी हमारे लिक्विड कम हो जाते हैं। जो स्पाइसी खाना हम ज़्यादा खाते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गलत बैठने के तरीके से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। कौन कौन से योग या प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि स्लिप डिस्क ना हो? स्लिप डिस्क के लिए चक्रासन, सेतु बंध आसन और भुजंगासन, ये 3 आसन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हैं। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें पी करके हमने इनके स्पाइन के सारे लिक्विड्स खत्म कर दिए। अगर हम चाय पियेंगे तो हमारी स्पाइन में, हमारे घुटनों में, हमारे कंधों में जो लिक्विड्स भरे हुए होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। कि चाय का काम है उसकी चिकनाई को खत्म करना बॉडी की, कि जहां भी आपकी चिकनाई है, स्किन की चिकनाई भी खत्म हो जाती है। हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आपको कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लेना है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आपके बादाम, किशमिश, छुआरे ये तो होने ही चाहिए। देसी चीजें जितनी हम यूज करेंगे उतना हमारे स्पाइन और बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये स्लिप डिस्क होता क्यों है और किन लोगों में सबसे ज्यादा होता है? जैसे पेड़ की टहनी सूख जाती है, ऐसे हमारी स्पाइन में लिक्विड्स भरे होते हैं, वो स्पाइन में जब लिक्विड सूखने लगते हैं तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। डिस्क आपस में ऐसे कड़ियों की तरह जुड़ी हुई होती हैं, तो जब अंदर लिक्विड्स के सहारे वो रुकी होती हैं, जब वो लिक्विड्स कम हो जाते हैं तो वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। इसे ही स्लिप डिस्क कहा जाता है। मेन होता है लिक्विड का खत्म होना। ये किस उम्र में शुरू होती है बीमारी? इसकी कोई आजकल उम्र नहीं रही। पहले तो ये था कि जब बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक गलत खान पान होता था तब ये प्रॉब्लम आती थी, 40 प्लस में ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आजकल जो जिम कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्पाइन को हम फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे। कड़क एक्सरसाइज, जिम की खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं रहती। जो चीज हमारी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी उसमें से लिक्विड्स खत्म होने लगेंगे और वहीं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये किसी भी एज में हो सकती है? बिल्कुल। जब किसी को स्लिप डिस्क हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? स्लिप डिस्क ना हो उसके लिए हमें सबसे पहले योगा करनी है। पूरी उम्र हमें योगा करते रहना है, क्योंकि जब हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी तो उसमें लिक्विड्स प्रॉपर बने रहेंगे। जैसे पेड़ की टहनी हरी होती है तो उसे कितना भी झुका लो वो टूटेगी नहीं, उसके अंदर लिक्विड्स होते हैं। जब पेड़ की टहनी सूख जाती है तो उसे जरा सा भी झुकाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही हमारी स्पाइन का हाल हो जाता है। धीरे धीरे वो लिक्विड्स खत्म होने लगते हैं। ये हमारे गलत खान पान, बैठने की आदतें जो गलत होती हैं, गलत रहन सहन, आधुनिक सभ्यता और ये जिम के जो प्रोटीन शेक वगैरह जो लेते हैं, इनसे भी हमारे लिक्विड कम हो जाते हैं। जो स्पाइसी खाना हम ज्यादा खाते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गलत बैठने के तरीके से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही पोस्चर में हम ज्यादा टाइम बैठे रहेंगे तो वहां से स्पाइन टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, उसमें कर्व आ जाता है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कौन कौन से योग या प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि स्लिप डिस्क ना हो? स्लिप डिस्क के लिए चक्रासन, सेतु बंध आसन और भुजंगासन, ये 3 आसन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हैं। बाकी तो कटी चालन वगैरह ये और भी चीजें कर सकते हैं आप, लेकिन उसको मूव करना है डेली, स्पाइन को आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। जब हम इसकी मूवमेंट प्रॉपर बनी रहेगी, जैसे होता है ना कोई चीज एक जगह पड़े पड़े जंग लग जाता है, तो ऐसे हमारी स्पाइन भी कड़क हो जाती है, सूख जाती है, खुश्की आ जाती है। तो ऐसे ही हमारी स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। तो हमें इसकी मूवमेंट बहुत जरूरी है, प्लस खान पान भी बहुत जरूरी है कि हमें
एक पोस्चर में भी ज़्यादा देर नहीं बैठे रहना है, अपनी सिटिंग हैबिट भी चेंज करते रहनी चाहिए और ज़्यादा स्पाइन पर प्रेशर भी नहीं आना चाहिए। जिसकी स्पाइन स्वस्थ रहेगी तो वो 100 साल तक उसे स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन स्पाइन ही डैमेज हो जाएगी। स्पाइन में आजकल कड़कनेस आ रही है क्योंकि चाय पी पी के हमने लिक्विड्स खत्म कर दिए, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें पी करके हमने इनके स्पाइन के सारे लिक्विड्स खत्म कर दिए। तो जितनी भी हमारी ये चीजें हैं, मेन है चाय। अगर हम चाय पियेंगे तो हमारी स्पाइन में, हमारे घुटनों में, हमारे कंधों में जो लिक्विड्स भरे हुए होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, क्योंकि चाय का काम है उसकी चिकनाई को खत्म करना बॉडी की, कि जहां भी आपकी चिकनाई है, स्किन की चिकनाई भी खत्म हो जाती है। हम तरह तरह के लोशन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, फिर भी चिकनाई नहीं है, क्योंकि अंदर हमने चाय कॉफी पी करके, कई लोग कहते हैं कॉफी पी लेते हैं चाय अगर नुकसान करती है, तो कॉफी तो और ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इन चीजों का काम है ये लिक्विड्स को खत्म करती हैं, जाते ही चिकनाई को खत्म करती हैं। बॉन्स के अंदर भी चिकनाई होती है, हमारे सलाइवा होता है मुंह के अंदर, कॉलन में भी चिकनाई होती है। तो ये सारी चिकनाई जब तक अगर रहेगी, चिकनाई का मतलब है आपके लिक्विड्स जो हैं वो प्रॉपर बचे होने चाहिए बुढ़ापे तक। अगर वो नहीं बचे हैं तो आप की स्पाइन टूट भी सकती है अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि स्पाइन के अंदर लिक्विड्स नहीं है, तो उन लिक्विड्स को आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। इसे रीजनरेट करने के लिए किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, अपने टाइम टेबल को चेंज करें और विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में लें। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है चोकर में, नारियल पानी में, धूप में। तो ये विटामिन डी हमें प्रॉपर मिलती रहे, जिससे कि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। शलगम के अंदर, जो लोग वेजिटेरियन हैं, शलगम के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा शलगम का यूज करिए। गाजर, चुकंदर का जूस पीजिए, जिससे कि हमारे लिक्विड्स भरे रहें। तो ज्यादा स्पाइसी फूड, अगर हम ज्यादा तेज, जिन्हें मादक तत्व बोलते हैं, अगर हम उन्हें लेंगे, ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें लेंगे, तो उनसे क्या है, एसिडिक फूड है ये। एसिडिक फूड हमारी बॉडी में जाते ही चिकनाई को खत्म करते हैं। तो मेन है कि हमें एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है। सभी रोगों का मूल कारण यही है कि, और एक पेट को ठीक करना है। जब हमारा पेट ठीक होगा तो स्पाइन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, और इसे फ्लेक्सिबल बनाकर रखना है। ताड़ आसन भी कर सकते हैं आप। तो ये एक्सरसाइज, कपाल भाती तो आपने छोड़नी नहीं है, कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए कपाल भाती बेस्ट है। 15 मिनट कपाल भाती करिए, सेतु बंध आसन करिए, भुजंग आसन करिए, चक्रासन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कटी चालन करिए। स्पाइन की भी मूवमेंट उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी और पार्ट्स की। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल और मजबूत रखने के लिए स्पाइन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है डेली। खाने पीने का रूटीन कैसा होना चाहिए? एक बार आप रूटीन बता दीजिए कि इस रूटीन के हिसाब से ही खाना खाना है, जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तब। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आपको कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लेना है, कि मॉर्निंग में आप दूध और बादाम, किशमिश, छुआरे, ये चीजें ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। लंच में आप स्प्राउट, सैलेड, फ्रूट्स, ये चीजें ले सकते हैं। दलिया यूज कर सकते हैं। और चोकर का जो सीरा मैंने आपको बताया है, आटे का मोटा पार्ट होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, जिससे कि हमें कैल्शियम, आयरन, ये चीजें भरपूर मात्रा में, विटामिन डी मिल सके। तो इसका यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। चोकर की रोटी बना करके खा सकते हैं। चोकर बोलते हैं व्हीट ब्रेन को, मोटे आटे का जो यूज होता है। आजकल तो आटे में चोकर निकलता ही नहीं है, क्योंकि हम इतना बारीक आटा खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से आटे में चोकर नहीं होता। और डिनर में आप फिर से दूध 2 बार जरूरी है जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में चाहिए। स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी, और स्पाइन को तभी मजबूत रह पाएगी। एक प्रॉपर डाइट के अंदर क्या क्या शामिल होना बहुत जरूरी है? प्रॉपर डाइट में, इसमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आपके बादाम, किशमिश, छुआरे, ये तो होने ही चाहिए, जिससे कि आपकी स्पाइन को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके। तो स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम के लिए तो आप दूध लेते हैं, और जूसेस,
ले सकते हैं, और ये शलगम का यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो, और नॉन वेज में भी होता है कैल्शियम वगैरह, तो उस चीज का हम प्रेफर नहीं करते। हम लोग तो चाहते हैं कि सब लोग वेजिटेरियन रहें, क्योंकि वेजिटेरियन की स्पाइन ज्यादा मजबूत रहती है नॉन वेजिटेरियन की बजाय। तो वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और हम लोगों के लिए अगर अवेलेबल हो सकता है तो बकरी का दूध यूज करिए। जो पहाड़ी लोग होते हैं, देखिए इनकी बोन्स कितनी मजबूत होती है, क्योंकि ये बकरी का दूध यूज करते हैं। अगर आपने 5 साल तक बच्चे को बकरी का दूध पिलाया है तो आपकी स्पाइन कभी भी डैमेज होगी नहीं, बोन्स इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो जाएंगी। तो हमें बचपन में ही ध्यान रखना है बच्चे का, कि हम लोग डॉग्स तो पाल रहे हैं लेकिन बकरी कोई नहीं पालना चाहता। तो हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, तो आप बकरी पालने से हिचकिचाइए मत। बकरी का दूध अगर पियेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसके दूध सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है स्लिप डिस्क के लिए। और कोई बात जो दर्शकों को ध्यान रखनी चाहिए जिनको स्लिप डिस्क हो? एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज के बिना नहीं हो सकती स्लिप डिस्क ठीक। इसमें आपको इजी एक्सरसाइज, कटी चालन भी कर सकते हैं। सेतु बंद आसन बहुत इजी है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे। भुजंग आसन है, जिससे कि स्पाइन धीरे धीरे मूवमेंट हो। जब मूव होगी तो अपने आप ही वो चीजें, और फिर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, लाइफ से इनको निकाल दीजिए। सफेद चीनी, शुगर जिसे बोलते हैं, तो वो भी निकाल दीजिए। आप उसकी जगह गुड़, शक्कर ये चीजें यूज कर सकते हैं। देसी चीजें जितनी हम यूज करेंगे उतना हमारे स्पाइन और बोन्स इतनी स्ट्रांग रहेंगी। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।